अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है और इसकी नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी ज़बरदस्त ट्विस्ट और सस्पेंस आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आखिरकार अनुषा का नाम इस्तेमाल करते हुए अलीज़ा ने चली है एक बहुत बड़ी चाल सिकंदर के ख़िलाफ़, ताकि वो सिकंदर को इतनी अजियत दे सके ताकि वो पागल ही हो जाए। क्योंकि यहाँ पर सिकंदर ने अनुषा के साथ जो किया वो अलीज़ा से बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन सेम उसी तरह की हरकतें हर रोज़ सिकंदर दूसरों की बेटियों दूसरों के बहनों के साथ कर रहा है। हर रोज़ वो किसी न किसी की बहन को किसी न किसी की बेटी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाता है, अपना शोहरत दिखाता है, अपना बैंक बैलेंस दिखाता है, अपना जवानी तो वो वैसे है हैंडसम, ये सब दिखाने के बाद हर लड़की उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती है। जो भी लड़की यहाँ पर सिकंदर को देखती है वो उसकी मोहब्बत में ऐसे गिरफ़्तार होती है क्योंकि अच्छा खासा हैंडसम तो है ही और फिर इसके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है और पर्सनालिटी भी अच्छी है और शोहरत भी है। तो कोई भी लड़की के पास जब ये जाता है तो वो लड़की उस पर फिदा हो जाता है। फिर यहाँ पर सिकंदर उनके साथ क्या करता है, उनके साथ दिल लगी तो करता है लेकिन मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ टाइम पास ही उनके साथ करता है। हर रोज़ क्लब में वहाँ पर बैठा होता है तो उनके पास मुख्तलिफ सी लड़कियाँ आ जाती है। वो मुख्तलिफ लड़कियाँ आने के बाद वो यही सेम तरीका आजमाती है जिस तरह से सारा के साथ उन्होंने किया था। तो सारा को यहाँ पर अलीज़ा ने सारा की ज़िंदगी सिकंदर से तो बचा ली थी, लेकिन सिकंदर बाज आने वालों में से नहीं था। अब हर रोज़ उसी तरह सारा की तरह लड़कियों को तंग करता है। सारा के साथ उन्होंने पहले उनको मोहब्बत का झांसा दिया और वो बेचारी अपने कज़न का रिश्ता टुकरा दी और ये इस असरे पे कि सिकंदर उसे मोहब्बत करता है, सिकंदर उसी से शादी करेगा। वो क्योंकि वो बेचारी सोच रही थी कि कज़न के पास क्या ही कुछ है, सिकंदर अच्छा खासा हैंडसम है, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी अगर सिकंदर के साथ मेरी शादी होगी। क्योंकि सिकंदर ने पहले उनको शादी की ऑफ़र की थी और उनसे मोहब्बत के दावे किए थे, लेकिन जब वक्त आया तो वो मुकर गया और उनसे कहा कि आप अपने कज़न से शादी कर लेती, लेकिन हम शादी के बाद भी ऐसे ही यूँ मिला करते। अब ये बात सुनकर उस बेचारी सारा को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि ये सिकंदर किस नेचर का इंसान है और ये क्या बोल रहा है, जब मेरी शादी होगी तो फिर ये मुझसे किस हैसियत से मिलेगा। लेकिन अच्छा हुआ कि यहाँ पर अलीज़ा मौजूद थी और अलीज़ा ने उसकी वीडियो भी बना ली थी, क्योंकि सबूत के तौर पर उन्होंने अपने पास तो रखा है कि जब कोई बात आएगी, अगर कोई इनसे कोई सबूत मांगेगा तो वो वीडियो के सूरत में वो सबूत उनके सामने पेश कर देगा। तो फिर इस तरह से अलीज़ा को कोई भी बुरा नहीं कहेगा। तो खैर यहाँ पर अलीज़ा ने तो उस सारा की ज़िंदगी सिकंदर से तो बचा ली, लेकिन सिकंदर अभी बाज आने वालों में से नहीं। लेकिन अब घर में भी उसने हंगामा खड़ा कर दिया है कि वो बिज़नेस में अलग बिज़नेस करना चाहता है और वो घर का बंटवारा करना चाहता है। और वो पहले तो ये रोला रो रहा होता है कि ये सारा बिज़नेस इसके लिए मैंने मेहनत किया है, मैंने फरीद हमदानी ग्रुप्स को खड़ा किया है, मैंने ये नाम बनाया है, मैंने ये कंपनी इतनी ऊपर तक पहुंचाई है। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ तो फरीद साहब की ही मेहनत थी जो इतने बड़े बिज़नेस को उन्होंने खड़ा किया, लेकिन उसके बेटे अब उनके ख़िलाफ़ बन के खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर फरीद साहब को भी जब ये सब पता चलता है कि उसका बेटा ये सब चाह रहा है तो उस बेचारे को भी तकलीफ़ होती है, तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। हॉस्पिटलाइज होने के बाद वो जब ठीक होकर घर आता है तो अपने वकील से भी बात करता है और वकील को भी अपने घर बुला लेते हैं और अपने बेटों को भी यहाँ पर वेटिंग रूम में उसको बुला लेते हैं। सबको इकट्ठे बिठा कर के वहाँ पर उन सब के सामने ये ऐलान कर देता है कि मैं फरीद हमदानी अपना जो बिज़नेस है वो उसका मैं अपने बेटों के नाम करना चाह रहा हूँ। सब हैरान होती हैं कि फरीद साहब को क्या हो गया है और ये परेशानी के आलम में ये क्या बात कर रहा है, क्योंकि सिकंदर ने उससे ऐसी बातें की कि यहाँ पर उसे दिल की तकलीफ़ भी हुई थी। अब ये परेशान है कि मुझे अब सबको अपना हिस्सा दे देना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पर सिकंदर का रवैया उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन अलीज़ा यहाँ पर अपने ससुर फरीद साहब से कहती है कि आप सिकंदर की बात मान लें, और सिकंदर ये नहीं चाहता कि मैं ऑफिस चली जाऊँ, आप मुझे ऑफिस से निकाल दे, मैं ऑफिस खुद ही छोड़ रही हूँ ताकि सिकंदर की ज़िद भी पूरी हो जाए और वो इस तरह की बातें फिर ना करे। लेकिन फरीद साहब ने फैसला कर लिया है कि उसने बस अपना बिज़नेस को अलग करना है, यानी अपने बेटों को तकसीम करवाना है, अपने बेटों के नाम करना है। लेकिन अब ये वकील आकर के सब अपना जो बिज़नेस होता है वो सब सिकंदर, हमज़ा और अपनी बेटी के नाम कर देता है। अब यहाँ पर फरीद साहब ने ठीक किया या नहीं, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है और इसकी नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी ज़बरदस्त ट्विस्ट और सस्पेंस आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आखिरकार अनुषा का नाम इस्तेमाल करते हुए अलीज़ा ने चली है एक बहुत बड़ी चाल सिकंदर के ख़िलाफ़, ताकि वो सिकंदर को इतनी अजियत दे सके ताकि वो पागल ही हो जाए। क्योंकि यहाँ पर सिकंदर ने अनुषा के साथ जो किया वो अलीज़ा से बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन सेम उसी तरह की हरकतें हर रोज़ सिकंदर दूसरों की बेटियों, दूसरों के बहनों के साथ कर रहा है। हर रोज़ वो किसी न किसी की बहन को, किसी न किसी की बेटी को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाता है, अपना शोहरत दिखाता है, अपना बैंक बैलेंस दिखाता है, अपना जवानी तो वो वैसे है हैंडसम, ये सब दिखाने के बाद हर लड़की उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती है। जो भी लड़की यहाँ पर सिकंदर को देखती है वो उसकी मोहब्बत में ऐसे गिरफ़्तार होती है क्योंकि अच्छा खासा हैंडसम तो है ही, और फिर इसके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है और पर्सनालिटी भी अच्छी है और शोहरत भी है। तो कोई भी लड़की के पास जब ये जाता है तो वो लड़की उस पर फिदा हो जाता है। फिर यहाँ पर सिकंदर उनके साथ क्या करता है, उनके साथ दिल लगी तो करता है लेकिन मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ टाइम पास ही उनके साथ करता है। हर रोज़ क्लब में वहाँ पर बैठा होता है तो उनके पास मुख्तलिफ सी लड़कियाँ आ जाती है। वो मुख्तलिफ लड़कियाँ आने के बाद वो यही सेम तरीका आजमाती है जिस तरह से सारा के साथ उन्होंने किया था। तो सारा को यहाँ पर अलीज़ा ने सारा की ज़िंदगी सिकंदर से तो बचा ली थी, लेकिन सिकंदर बाज आने वालों में से नहीं था। अब हर रोज़ उसी तरह सारा की तरह लड़कियों को तंग करता है। सारा के साथ उन्होंने पहले उनको मोहब्बत का झांसा दिया और वो बेचारी अपने कज़न का रिश्ता टुकरा दी, और ये इस असरे पे कि सिकंदर उससे मोहब्बत करता है, सिकंदर उसी से शादी करेगा। वो क्योंकि वो बेचारी सोच रही थी कि कज़न के पास क्या ही कुछ है, सिकंदर अच्छा खासा हैंडसम है, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी अगर सिकंदर के साथ मेरी शादी होगी। क्योंकि सिकंदर ने पहले उनको शादी की ऑफ़र की थी और उनसे मोहब्बत के दावे किए थे, लेकिन जब वक्त आया तो वो मुकर गया और उनसे कहा कि आप अपने कज़न से शादी कर लेती, लेकिन हम शादी के बाद भी ऐसे ही यूँ मिला करते। अब ये बात सुनकर उस बेचारी सारा को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि ये सिकंदर किस नेचर का इंसान है और ये क्या बोल रहा है, जब मेरी शादी होगी तो फिर ये मुझसे किस हैसियत से मिलेगा। लेकिन अच्छा हुआ कि यहाँ पर अलीज़ा मौजूद थी और अलीज़ा ने उसकी वीडियो भी बना ली थी, क्योंकि सबूत के तौर पर उन्होंने अपने पास तो रखा है कि जब कोई बात आएगी, अगर कोई इनसे कोई सबूत मांगेगा तो वो वीडियो के सूरत में वो सबूत उनके सामने पेश कर देगा। तो फिर इस तरह से अलीज़ा को कोई भी बुरा नहीं कहेगा। तो खैर यहाँ पर अलीज़ा ने तो उस सारा की ज़िंदगी सिकंदर से तो बचा ली, लेकिन सिकंदर अभी बाज आने वालों में से नहीं। लेकिन अब घर में भी उसने हंगामा खड़ा कर दिया है कि वो बिज़नेस में अलग बिज़नेस करना चाहता है और वो घर का बंटवारा करना चाहता है। और वो पहले तो ये रोला रो रहा होता है कि ये सारा बिज़नेस इसके लिए मैंने मेहनत किया है, मैंने फरीद हमदानी ग्रुप्स को खड़ा किया है, मैंने ये नाम बनाया है, मैंने ये कंपनी इतनी ऊपर तक पहुंचाई है। लेकिन यहाँ पर यह सब कुछ तो फरीद साहब की ही मेहनत थी जो इतने बड़े बिज़नेस को उन्होंने खड़ा किया, लेकिन उसके बेटे अब उनके ख़िलाफ़ बन के खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर फरीद साहब को भी जब ये सब पता चलता है कि उसका बेटा ये सब चाह रहा है तो उस बेचारे को भी तकलीफ़ होती है, तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। हॉस्पिटलाइज होने के बाद वो जब ठीक होकर घर आता है तो अपने वकील से भी बात करता है और वकील को भी अपने घर बुला लेते हैं और अपने बेटों को भी यहाँ पर
वेटिंग रूम में उसको बुला लेते हैं। सबको इकट्ठे बिठा करके वहाँ पर उन सब के सामने ये ऐलान कर देता है कि मैं फरीद हमदानी अपना जो बिज़नेस है वो उसका मैं अपने बेटों के नाम करना चाह रहा हूँ। सब हैरान होती हैं कि फरीद साहब को क्या हो गया है और ये परेशानी के आलम में ये क्या बात कर रहा है, क्योंकि सिकंदर ने उससे ऐसी बातें की कि यहाँ पर उसे दिल की तकलीफ़ भी हुई थी। अब ये परेशान है कि मुझे अब सबको अपना हिस्सा दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिकंदर का रवैया उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन अलीज़ी यहाँ पर अपने ससुर फरीद साहब से कहती है कि आप सिकंदर की बात मान लें, और सिकंदर ये नहीं चाहता कि मैं ऑफ़िस चली जाऊँ, आप मुझे ऑफ़िस से निकाल दे, मैं ऑफ़िस खुद ही छोड़ रही हूँ ताकि सिकंदर की ज़िद भी पूरी हो जाए और वो इस तरह की बातें फिर ना करे। लेकिन फरीद साहब ने फ़ैसला कर लिया है कि उसने बस अपना बिज़नेस को अलग करना है, यानी अपने बेटों को तकसीम करवाना है, अपने बेटों के नाम करना है। लेकिन अब ये वकील आकर के सब अपना जो बिज़नेस होता है वो सब सिकंदर, हमज़ा और अपनी बेटी के नाम कर देता है। अब यहाँ पर फरीद साहब ने ठीक किया या नहीं, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है और इसकी नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी ज़बरदस्त ट्विस्ट और सस्पेंस आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आखिरकार अनुषा का नाम इस्तेमाल करते हुए अलीज़ा ने चली है एक बहुत बड़ी चाल सिकंदर के ख़िलाफ़, ताकि वो सिकंदर को इतनी अजियत दे सके ताकि वो पागल ही हो जाए। क्योंकि यहाँ पर सिकंदर ने अनुषा के साथ जो किया वो अलीज़ा से बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन सेम उसी तरह की हरकतें हर रोज़ सिकंदर दूसरों की बेटियों, दूसरों के बहनों के साथ कर रहा है। हर रोज़ वो किसी न किसी की बहन को, किसी न किसी की बेटी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाता है, अपना शोहरत दिखाता है, अपना बैंक बैलेंस दिखाता है, अपना जवानी तो वो वैसे है हैंडसम, ये सब दिखाने के बाद हर लड़की उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती है। जो भी लड़की यहाँ पर सिकंदर को देखती है वो उसकी मोहब्बत में ऐसे गिरफ़्तार होती है क्योंकि अच्छा खासा हैंडसम तो है ही, और फिर इसके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है और पर्सनालिटी भी अच्छी है और शोहरत भी है। तो कोई भी लड़की के पास जब ये जाता है तो वो लड़की उस पर फिदा हो जाता है। फिर यहाँ पर सिकंदर उनके साथ क्या करता है, उनके साथ दिल लगी तो करता है लेकिन मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ टाइम पास ही उनके साथ करता है। हर रोज़ क्लब में बैठा वहाँ पर बैठा होता है तो उनके पास मुख्तलिफ सी लड़कियाँ आ जाती है। वो मुख्तलिफ लड़कियाँ आने के बाद वो यही सेम तरीका आजमाती है जिस तरह से सारा के साथ उन्होंने किया था। तो सारा को यहाँ पर अलीज़ा ने सारा की ज़िंदगी सिकंदर से तो बचा ली थी, लेकिन सिकंदर बाज आने वालों में से नहीं था। अब हर रोज़ उसी तरह सारा की तरह लड़कियों को तंग करता है। सारा के साथ उन्होंने पहले उनको मोहब्बत का झांसा दिया और वो बेचारी अपने कज़न का रिश्ता टुकरा दी, और ये इस असरे पे कि सिकंदर उसे मोहब्बत करता है, सिकंदर उसी से शादी करेगा। वो क्योंकि वो बेचारी सोच रही थी कि कज़न के पास क्या ही कुछ है, सिकंदर अच्छा खासा हैंडसम है, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी अगर सिकंदर के साथ मेरी शादी होगी। क्योंकि सिकंदर ने पहले उनको शादी की ऑफ़र की थी और उनसे मोहब्बत के दावे किए थे, लेकिन जब वक्त आया तो वो मुकर गया और उनसे कहा कि आप अपने कज़न से शादी कर लेती, लेकिन हम शादी के बाद भी ऐसी ही यूँ मिला करते। अब ये बात सुनकर उस बेचारी सारा को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि ये सिकंदर किस नेचर का इंसान है और ये क्या बोल रहा है, जब मेरी शादी होगी तो फिर ये मुझसे किस हैसियत से मिलेगा। लेकिन अच्छा हुआ कि यहाँ पर अलीज़ा मौजूद थी और अलीज़ा ने उसकी वीडियो भी बना ली थी, क्योंकि सबूत के तौर पर उन्होंने अपने पास तो रखा है कि जब कोई बात आएगी, अगर कोई इनसे कोई सबूत मांगेगा तो वो वीडियो के सूरत में वो सबूत उनके सामने पेश कर देगा। तो फिर इस तरह से अलीज़ा को कोई भी बुरा नहीं कहेगा। तो खैर यहाँ पर अलीज़ा ने तो उस सारा की ज़िंदगी सिकंदर से तो बचा ली, लेकिन सिकंदर अभी बाज आने वालों में से नहीं। लेकिन अब घर में भी उसने हंगामा खड़ा कर दिया है कि वो बिज़नेस में अलग बिज़नेस करना चाहता है और वो घर का बंटवारा करना चाहता है। और वो पहले तो ये रोला रो रहा होता है कि ये सारा बिज़नेस इसके लिए मैंने मेहनत किया है, मैंने फरीद हमदानी ग्रुप्स को खड़ा किया है, मैंने ये नाम बनाया है, मैंने ये कंपनी इतनी ऊपर तक पहुंचाई है।
लेकिन यहाँ पर यह सब कुछ तो फरीद साहब की ही मेहनत थी, जो इतने बड़े बिजनेस को उन्होंने खड़ा किया, लेकिन उसके बेटे अब उनके खिलाफ बन के खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर फरीद साहब को भी जब ये सब पता चलता है कि उसका बेटा ये सब चाह रहा है, तो उस बेचारे को भी तकलीफ़ होती है, तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। हॉस्पिटलाइज होने के बाद वो जब ठीक होकर घर आता है तो अपने वकील से भी बात करता है और वकील को भी अपने घर बुला लेते हैं और अपने बेटों को भी यहाँ पर वेटिंग रूम में उसको बुला लेते हैं। सबको इकट्ठे बिठा कर के वहाँ पर उन सब के सामने ये ऐलान कर देता है कि मैं फ़रीद हमदानी अपना जो बिज़नेस है वो उसका मैं अपने बेटों के नाम करना चाह रहा हूँ। सब हैरान होती हैं कि फरीद साहब को क्या हो गया है और ये परेशानी के आलम में ये क्या बात कर रहा है, क्योंकि सिकंदर ने उससे ऐसी बातें की कि यहाँ पर उसे दिल की तकलीफ़ भी हुई थी। अब ये परेशान है कि मुझे अब सबको अपना हिस्सा दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिकंदर का रवैया उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन अलीज़ी यहाँ पर अपने ससुर फरीद साहब से कहती है कि आप सिकंदर की बात मान लें, और सिकंदर ये नहीं चाहता कि मैं ऑफ़िस चली जाऊँ, आप मुझे ऑफ़िस से निकाल दे, मैं ऑफ़िस खुद ही छोड़ रही हूँ, ताकि सिकंदर की ज़िद भी पूरी हो जाए और वो इस तरह की बातें फिर ना करे। लेकिन फरीद साहब ने फ़ैसला कर लिया है कि उसने बस अपना बिज़नेस को अलग करना है, यानी अपने बेटों को तकसीम करवाना है, अपने बेटों के नाम करना है। लेकिन अब ये वकील आकर के सब अपना जो बिज़नेस होता है वो सब सिकंदर, हमज़ा और अपनी बेटी के नाम कर देता है। अब यहाँ पर फरीद साहब ने ठीक किया या नहीं, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है और इसकी नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी ज़बरदस्त ट्विस्ट और सस्पेंस आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आखिरकार अनुषा का नाम इस्तेमाल करते हुए अलीज़ी ने चली है एक बहुत बड़ी चाल सिकंदर के ख़िलाफ़, ताकि वो सिकंदर को इतनी अजियत दे सके ताकि वो पागल ही हो जाए। क्योंकि यहाँ पर सिकंदर ने अनुषा के साथ जो किया वो अलीज़ी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन सेम उसी तरह की हरकतें हर रोज़ सिकंदर दूसरों की बेटियों, दूसरों के बहनों के साथ कर रहा है। हर रोज़ वो किसी न किसी की बहन को, किसी न किसी की बेटी को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाता है, अपना शोहरत दिखाता है, अपना बैंक बैलेंस दिखाता है, अपना जवानी तो वो वैसे है हैंडसम, ये सब दिखाने के बाद हर लड़की उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती है। जो भी लड़की यहाँ पर सिकंदर को देखती है वो उसकी मोहब्बत में ऐसे गिरफ़्तार होती है, क्योंकि अच्छा खासा हैंडसम तो है ही, और फिर इसके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है और पर्सनालिटी भी अच्छी है और शोहरत भी है। तो कोई भी लड़की के पास जब ये जाता है तो वो लड़की उस पर फिदा हो जाता है। फिर यहाँ पर सिकंदर उनके साथ क्या करता है, उनके साथ दिल लगी तो करता है, लेकिन मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ टाइम पास ही उनके साथ करता है। हर रोज़ क्लब में बैठा वहाँ पर बैठा होता है तो उनके पास मुख्तलिफ सी लड़कियाँ आ जाती है। वो मुख्तलिफ लड़कियाँ आने के बाद वो यही सेम तरीका आजमाती है जिस तरह से सारा के साथ उन्होंने किया था। तो सारा को यहाँ पर अलीज़ी ने सारा की ज़िंदगी सिकंदर से तो बचा ली थी, लेकिन सिकंदर बाज आने वालों में से नहीं था। अब हर रोज़ उसी तरह सारा की तरह लड़कियों को तंग करता है। सारा के साथ उन्होंने पहले उनको मोहब्बत का झांसा दिया और वो बेचारी अपने कज़न का रिश्ता टुकरा दी, और ये इस असरे पे कि सिकंदर उससे मोहब्बत करता है, सिकंदर उसी से शादी करेगा। वो क्योंकि वो बेचारी सोच रही थी कि कज़न के पास क्या ही कुछ है, सिकंदर अच्छा खासा हैंडसम है, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी अगर सिकंदर के साथ मेरी शादी होगी। क्योंकि सिकंदर ने पहले उनको शादी की ऑफ़र की थी और उनसे मोहब्बत के दावे किए थे, लेकिन जब वक्त आया तो वो मुकर गया और उनसे कहा कि आप अपने कज़न से शादी कर लेती, लेकिन हम शादी के बाद भी ऐसे ही यूँ मिला करते। अब ये बात सुनकर उस बेचारी सारा को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि ये सिकंदर किस नेचर का इंसान है और ये क्या बोल रहा है, जब मेरी शादी होगी तो फिर ये मुझसे किस हैसियत से मिलेगा। लेकिन अच्छा हुआ कि यहाँ पर अलीज़ी मौजूद थी और अलीज़ी ने उसकी वीडियो भी बना ली थी, क्योंकि सबूत के तौर पर उन्होंने अपने पास तो रखा है कि जब कोई बात आएगी, अगर कोई इनसे कोई सबूत मांगेगा तो वो वीडियो के सूरत में वो सबूत उनके सामने पेश कर देगा। तो फिर इस तरह से अलीज़ी को कोई भी बुरा नहीं कहेगा।
तो खैर यहाँ पर अलीज़े ने तो उस सारा की ज़िंदगी सिकंदर से तो बचा ली, लेकिन सिकंदर अभी बाज आने वालों में से नहीं। लेकिन अब घर में भी उसने हंगामा खड़ा कर दिया है कि वो बिज़नेस में अलग बिज़नेस करना चाहता है और वो घर का बंटवारा करना चाहता है। और वो पहले तो ये रोला रो रहा होता है कि ये सारा बिज़नेस इसके लिए मैंने मेहनत किया है, मैंने फरीद हमदानी ग्रुप्स को खड़ा किया है, मैंने ये नाम बनाया है, मैंने ये कंपनी इतनी ऊपर तक पहुंचाई है। लेकिन यहाँ पर यह सब कुछ तो फरीद साहब की ही मेहनत थी, जो इतने बड़े बिज़नेस को उन्होंने खड़ा किया, लेकिन उसके बेटे अब उनके ख़िलाफ़ बन के खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर फरीद साहब को भी जब ये सब पता चलता है कि उसका बेटा ये सब चाह रहा है, तो उस बेचारे को भी तकलीफ़ होती है, तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। हॉस्पिटलाइज होने के बाद वो जब ठीक होकर घर आता है तो अपने वकील से भी बात करता है और वकील को भी अपने घर बुला लेते हैं और अपने बेटों को भी यहाँ पर वेटिंग रूम में उसको बुला लेते हैं। सबको इकट्ठे बिठा कर के वहाँ पर उन सब के सामने ये ऐलान कर देता है कि मैं फरीद हमदानी अपना जो बिज़नेस है वो उसका मैं अपने बेटों के नाम करना चाह रहा हूँ। सब हैरान होती हैं कि फरीद साहब को क्या हो गया है और ये परेशानी के आलम में ये क्या बात कर रहा है, क्योंकि सिकंदर ने उससे ऐसी बातें की कि यहाँ पर उसे दिल की तकलीफ़ भी हुई थी। अब ये परेशान है कि मुझे अब सबको अपना हिस्सा दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिकंदर का रवैया उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन अलीज़े यहाँ पर अपने ससुर फरीद साहब से कहती है कि आप सिकंदर की बात मान लें, और सिकंदर ये नहीं चाहता कि मैं ऑफिस चली जाऊँ, आप मुझे ऑफिस से निकाल दे, मैं ऑफिस खुद ही छोड़ रही हूँ ताकि सिकंदर की ज़िद भी पूरी हो जाए और वो इस तरह की बातें फिर ना करे। लेकिन फरीद साहब ने फ़ैसला कर लिया है कि उसने बस अपना बिज़नेस को अलग करना है, यानी अपने बेटों को तकसीम करवाना है, अपने बेटों के नाम करना है। लेकिन अब ये वकील आकर के सब अपना जो बिज़नेस होता है वो सब सिकंदर, हमज़ा और अपनी बेटी के नाम कर देता है। अब यहाँ पर फरीद साहब ने ठीक किया या नहीं, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है और इसकी नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी ज़बरदस्त ट्विस्ट और सस्पेंस आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आखिरकार अनुषा का नाम इस्तेमाल करते हुए अलीज़े ने चली है एक बहुत बड़ी चाल सिकंदर के ख़िलाफ़, ताकि वो सिकंदर को इतनी अजियत दे सके ताकि वो पागल ही हो जाए। क्योंकि यहाँ पर सिकंदर ने अनुषा के साथ जो किया वो अलीज़े से बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन सेम उसी तरह की हरकतें हर रोज़ सिकंदर दूसरों की बेटियों, दूसरों के बहनों के साथ कर रहा है। हर रोज़ वो किसी न किसी की बहन को, किसी न किसी की बेटी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाता है, अपना शोहरत दिखाता है, अपना बैंक बैलेंस दिखाता है, अपना जवानी तो वो वैसे है हैंडसम, ये सब दिखाने के बाद हर लड़की उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती है। जो भी लड़की यहाँ पर सिकंदर को देखती है वो उसकी मोहब्बत में ऐसे गिरफ़्तार होती है क्योंकि अच्छा खासा हैंडसम तो है ही, और फिर इसके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है और पर्सनालिटी भी अच्छी है और शोहरत भी है। तो कोई भी लड़की के पास जब ये जाता है तो वो लड़की उस पर फिदा हो जाता है। फिर यहाँ पर सिकंदर उनके साथ क्या करता है, उनके साथ दिल लगी तो करता है लेकिन मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ टाइम पास ही उनके साथ करता है। हर रोज़ क्लब में वहाँ पर बैठा होता है तो उनके पास मुख्तलिफ सी लड़कियाँ आ जाती है। वो मुख्तलिफ लड़कियाँ आने के बाद वो यही सेम तरीका आजमाती है जिस तरह से सारा के साथ उन्होंने किया था। तो सारा को यहाँ पर अलीज़े ने सारा की ज़िंदगी सिकंदर से तो बचा ली थी, लेकिन सिकंदर बाज आने वालों में से नहीं था। अब हर रोज़ उसी तरह सारा की तरह लड़कियों को तंग करता है। सारा के साथ उन्होंने पहले उनको मोहब्बत का झांसा दिया और वो बेचारी अपने कज़न का रिश्ता टुकरा दी, और ये इस असरे पे कि सिकंदर उसे मोहब्बत करता है, सिकंदर उसी से शादी करेगा। वो क्योंकि वो बेचारी सोच रही थी कि कज़न के पास क्या ही कुछ है, सिकंदर अच्छा खासा हैंडसम है, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी अगर सिकंदर के साथ मेरी शादी होगी। क्योंकि सिकंदर ने पहले उनको शादी की ऑफ़र की थी और उनसे मोहब्बत के दावे किए थे, लेकिन जब वक्त आया तो वो मुकर गया और उनसे कहा कि आप अपने कज़न से शादी कर लेती, लेकिन हम शादी के बाद भी ऐसी ही यूँ मिला करते। अब ये बात सुनकर उस बेचारी सारा को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है
कि ये सिकंदर किस नेचर का इंसान है और ये क्या बोल रहा है। जब मेरी शादी होगी तो फिर ये मुझसे किस हैसियत से मिलेगा। लेकिन अच्छा हुआ कि यहाँ पर अलीज़े मौजूद थी और अलीज़े ने उसकी वीडियो भी बना ली थी, क्योंकि सबूत के तौर पर उन्होंने अपने पास तो रखा है कि जब कोई बात आएगी, अगर कोई इनसे कोई सबूत मांगेगा तो वो वीडियो के सूरत में वो सबूत उनके सामने पेश कर देगा। तो फिर इस तरह से अलीज़े को कोई भी बुरा नहीं कहेगा। तो खैर यहाँ पर अलीज़े ने तो उस सारा की ज़िंदगी सिकंदर से तो बचा ली, लेकिन सिकंदर अभी बाज आने वालों में से नहीं। लेकिन अब घर में भी उसने हंगामा खड़ा कर दिया है कि वो बिज़नेस में अलग बिज़नेस करना चाहता है और वो घर का बंटवारा करना चाहता है। और वो पहले तो ये रोला रो रहा होता है कि ये सारा बिज़नेस इसके लिए मैंने मेहनत किया है, मैंने फरीद हमदानी ग्रुप्स को खड़ा किया है, मैंने ये नाम बनाया है, मैंने ये कंपनी इतनी ऊपर तक पहुंचाई है। लेकिन यहाँ पर यह सब कुछ तो फरीद साहब की ही मेहनत थी, जो इतने बड़े बिज़नेस को उन्होंने खड़ा किया। लेकिन उसके बेटे अब उनके ख़िलाफ़ बन के खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर फरीद साहब को भी जब ये सब पता चलता है कि उसका बेटा ये सब चाह रहा है, तो उस बेचारे को भी तकलीफ़ होती है, तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। हॉस्पिटलाइज होने के बाद वो जब ठीक होकर घर आता है तो अपने वकील से भी बात करता है और वकील को भी अपने घर बुला लेते हैं और अपने बेटों को भी यहाँ पर वेटिंग रूम में उसको बुला लेते हैं। सबको इकट्ठे बिठा कर के वहाँ पर उन सब के सामने ये ऐलान कर देता है कि मैं फरीद हमदानी अपना जो बिज़नेस है वो उसका मैं अपने बेटों के नाम करना चाह रहा हूँ। सब हैरान होती हैं कि फरीद साहब को क्या हो गया है और ये परेशानी के आलम में ये क्या बात कर रहा है, क्योंकि सिकंदर ने उससे ऐसी बातें की कि यहाँ पर उसे दिल की तकलीफ़ भी हुई थी। अब ये परेशान है कि मुझे अब सबको अपना हिस्सा दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिकंदर का रवैया उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन अलीज़े यहाँ पर अपने ससुर फरीद साहब से कहती है कि आप सिकंदर की बात मान लें, और सिकंदर ये नहीं चाहता कि मैं ऑफ़िस चली जाऊँ, आप मुझे ऑफ़िस से निकाल दे, मैं ऑफ़िस खुद ही छोड़ रही हूँ, ताकि सिकंदर की ज़िद भी पूरी हो जाए और वो इस तरह की बातें फिर ना करे। लेकिन फरीद साहब ने फ़ैसला कर लिया है कि उसने बस अपना बिज़नेस को अलग करना है, यानी अपने बेटों को तकसीम करवाना है, अपने बेटों के नाम करना है। लेकिन अब ये वकील आकर के सब अपना जो बिज़नेस होता है वो सब सिकंदर, हमज़ा और अपनी बेटी के नाम कर देता है। अब यहाँ पर फरीद साहब ने ठीक किया या नहीं, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है और इसकी नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी ज़बरदस्त ट्विस्ट और सस्पेंस आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आखिरकार अनुषा का नाम इस्तेमाल करते हुए अलीज़े ने चली है एक बहुत बड़ी चाल सिकंदर के ख़िलाफ़, ताकि वो सिकंदर को इतनी अजियत दे सके ताकि वो पागल ही हो जाए। क्योंकि यहाँ पर सिकंदर ने अनुषा के साथ जो किया वो अलीज़े से बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन सेम उसी तरह की हरकतें हर रोज़ सिकंदर दूसरों की बेटियों, दूसरों के बहनों के साथ कर रहा है। हर रोज़ वो किसी न किसी की बहन को, किसी न किसी की बेटी को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाता है, अपना शोहरत दिखाता है, अपना बैंक बैलेंस दिखाता है, अपना जवानी तो वो वैसे है हैंडसम, ये सब दिखाने के बाद हर लड़की उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती है। जो भी लड़की यहाँ पर सिकंदर को देखती है वो उसकी मोहब्बत में ऐसे गिरफ़्तार होती है, क्योंकि अच्छा खासा हैंडसम तो है ही और फिर इसके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है और पर्सनालिटी भी अच्छी है और शोहरत भी है। तो कोई भी लड़की के पास जब ये जाता है तो वो लड़की उस पर फिदा हो जाता है। फिर यहाँ पर सिकंदर उनके साथ क्या करता है, उनके साथ दिल लगी तो करता है, लेकिन मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ टाइम पास ही उनके साथ करता है। हर रोज़ क्लब में वहाँ पर बैठा होता है तो उनके पास मुख्तलिफ सी लड़कियाँ आ जाती है। वो मुख्तलिफ लड़कियाँ आने के बाद वो यही सेम तरीका आजमाती है जिस तरह से सारा के साथ उन्होंने किया था। तो सारा को यहाँ पर अलीज़े ने सारा की ज़िंदगी सिकंदर से तो बचा ली थी, लेकिन सिकंदर बाज आने वालों में से नहीं था। अब हर रोज़ उसी तरह सारा की तरह लड़कियों को तंग करता है। सारा के साथ उन्होंने पहले उनको मोहब्बत का झांसा दिया और वो बेचारी अपने कज़न का रिश्ता टुकरा दी, और ये इस असरे पे कि सिकंदर उससे मोहब्बत करता है, सिकंदर उसी से शादी करेगा। वो क्योंकि वो बेचारी सोच रही थी कि कज़न के पास क्या ही कुछ है,
सिकंदर अच्छा खासा हैंडसम है, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी अगर सिकंदर के साथ मेरी शादी होगी। क्योंकि सिकंदर ने पहले उनको शादी की ऑफ़र की थी और उनसे मोहब्बत के दावे किए थे, लेकिन जब वक्त आया तो वो मुकर गया और उनसे कहा कि आप अपने कज़न से शादी कर लेती, लेकिन हम शादी के बाद भी ऐसे ही यूँ मिला करते। अब ये बात सुनकर उस बेचारी सारा को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि ये सिकंदर किस नेचर का इंसान है और ये क्या बोल रहा है, जब मेरी शादी होगी तो फिर ये मुझसे किस हैसियत से मिलेगा। लेकिन अच्छा हुआ कि यहाँ पर अलीज़े मौजूद थी और अलीज़े ने उसकी वीडियो भी बना ली थी, क्योंकि सबूत के तौर पर उन्होंने अपने पास तो रखा है कि जब कोई बात आएगी, अगर कोई इनसे कोई सबूत मांगेगा तो वो वीडियो के सूरत में वो सबूत उनके सामने पेश कर देगा। तो फिर इस तरह से अलीज़े को कोई भी बुरा नहीं कहेगा। तो खैर यहाँ पर अलीज़े ने तो उस सारा की ज़िंदगी सिकंदर से तो बचा ली, लेकिन सिकंदर अभी बाज आने वालों में से नहीं। लेकिन अब घर में भी उसने हंगामा खड़ा कर दिया है कि वो बिज़नेस में अलग बिज़नेस करना चाहता है और वो घर का बंटवारा करना चाहता है। और वो पहले तो ये रोला रो रहा होता है कि ये सारा बिज़नेस इसके लिए मैंने मेहनत किया है, मैंने फरीद हमदानी ग्रुप्स को खड़ा किया है, मैंने ये नाम बनाया है, मैंने ये कंपनी इतनी ऊपर तक पहुंचाई है। लेकिन यहाँ पर यह सब कुछ तो फरीद साहब की ही मेहनत थी, जो इतने बड़े बिज़नेस को उन्होंने खड़ा किया, लेकिन उसके बेटे अब उनके ख़िलाफ़ बन के खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर फरीद साहब को भी जब ये सब पता चलता है कि उसका बेटा ये सब चाह रहा है, तो उस बेचारे को भी तकलीफ़ होती है, तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। हॉस्पिटलाइज होने के बाद वो जब ठीक होकर घर आता है तो अपने वकील से भी बात करता है और वकील को भी अपने घर बुला लेते हैं और अपने बेटों को भी यहाँ पर वेटिंग रूम में उसको बुला लेते हैं। सबको इकट्ठे बिठा कर के वहाँ पर उन सब के सामने ये ऐलान कर देता है कि मैं फरीद हमदानी अपना जो बिज़नेस है वो उसका मैं अपने बेटों के नाम करना चाह रहा हूँ। सब हैरान होती हैं कि फरीद साहब को क्या हो गया है और ये परेशानी के आलम में ये क्या बात कर रहा है, क्योंकि सिकंदर ने उससे ऐसी बातें की कि यहाँ पर उसे दिल की तकलीफ़ भी हुई थी। अब ये परेशान है कि मुझे अब सबको अपना हिस्सा दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिकंदर का रवैया उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन अलीज़े यहाँ पर अपने ससुर फरीद साहब से कहती है कि आप सिकंदर की बात मान लें, और सिकंदर ये नहीं चाहता कि मैं ऑफ़िस चली जाऊँ, आप मुझे ऑफ़िस से निकाल दे, मैं ऑफ़िस खुद ही छोड़ रही हूँ ताकि सिकंदर की ज़िद भी पूरी हो जाए और वो इस तरह की बातें फिर ना करे। लेकिन फरीद साहब ने फ़ैसला कर लिया है कि उसने बस अपना बिज़नेस को अलग करना है, यानी अपने बेटों को तकसीम करवाना है, अपने बेटों के नाम करना है। लेकिन अब ये वकील आकर के सब अपना जो बिज़नेस होता है वो सब सिकंदर, हमज़ा और अपनी बेटी के नाम कर देता है। अब यहाँ पर फरीद साहब ने ठीक किया या नहीं, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है और इसकी नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी ज़बरदस्त ट्विस्ट और सस्पेंस आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आखिरकार अनुषा का नाम इस्तेमाल करते हुए अलीज़े ने चली है एक बहुत बड़ी चाल सिकंदर के ख़िलाफ़, ताकि वो सिकंदर को इतनी अजियत दे सके ताकि वो पागल ही हो जाए। क्योंकि यहाँ पर सिकंदर ने अनुषा के साथ जो किया वो अलीज़े से बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन